नमस्कार, बिहार टू वर्ल्ड क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कॉकटेल ड्रग से मरेगा कोरोना। दिल्ली में इस्तेमाल शुरू, नए मरीज पर 70% तक कारगर। कोरोना को मात देने में कारगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कॉकटेल ड्रग्स का भारत में इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस दवाई के लेने से किसी कोविड मरीज के अस्पताल जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। हाई स्पीड से गुजरी ट्रेन और ध्वस्त हो गया एमपी का ये रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन भरभराकर ढह गया। बताया गया कि यह तब हुआ जब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन वहां से होकर गुजरी। गनीमत यह रही कि जब यह बिल्डिंग गिरी उस समय उसके नीचे कोई नहीं था। वाराणसी के घाटों पर गंगा हो रही ग्रीन, जहरीले शैवाल का किनारों पर कब्जा। कोरोना काल के दौरान पिछले लॉकडाउन में देश में जगह जगह प्रदूषण कम होने की खबरें आ रही थी। इस बार भी हाल ही में सहारनपुर से हिमालय की चोटियों तक दिखाई पड़ी, जबकि लॉकडाउन के बावजूद भारत की सबसे शुद्ध और पवित्र नदी गंगा पर इसका विपरीत असर दिख रहा है। कम से कम वाराणसी में तो गंगा ने वाराणसी में अपना रंग बदल दिया है। आम दिनों में साफ दिखने वाली गंगा वाराणसी में हरे रंग में तब्दील हो चुकी है। गंगा में एक जहरीला पदार्थ मिल गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक की घोषणा की। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कोविड-19 से संबंधित सहयोग सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और अपने विचारों का आदान प्रदान किया। मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी में नहीं, एलोपैथी टिप्पणी पर विवाद के बीच बाबा रामदेव ने अधिकारियों की हिम्मत की। योग गुरु का एक नया वीडियो बुधवार को सामने आया, जिसमें उन्हें यह कहते हुए देखा जा सकता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा उनकी टिप्पणी के लिए राजद्रोह के आरोप में उनकी गिरफ्तारी के लिए बुलाए जाने के बाद किसी में भी उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। विलियम शेक्सपियर, जिस व्यक्ति को पहली बार कोविड-19 वैक्सीन का जैब मिला, 81 में निधन हो गया। विलियम शेक्सपियर वह व्यक्ति जो पिछले साल कोविड-19 के खिलाफ जैब पाने वाले व्यक्ति बनने के लिए सुर्खियों में थे। 81 वर्ष की उम्र में एक असंबंधित बीमारी से मृत्यु हो गई। अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित करने चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने पेश किया ईगल एक्ट। अमेरिकी कांग्रेसी ने अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व और जुड़ाव सुनिश्चित करना या AEGLE अधिनियम नामक एक नया कानून पेश किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अमेरिकी विनिर्माण, व्यापार और पुनः जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए बढ़े हुए निवेश सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है। यह अधिनियम द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय जुड़ाव के साथ साथ चतुर्भुज वार्ता के माध्यम से भागीदारों और सहयोगियों के साथ जुड़ाव के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बिल ताइवान और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने का आह्वान करता है। अगर पाकिस्तान युद्ध की घोषणा करता है तो क्या राज्य अपने टैंक खरीदेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथन। नई दिल्ली जिस तरह राज्यों को अपने हथियार प्राप्त करने और खुद की तलाश करने के लिए नहीं कहा जा सकता, अगर पाकिस्तान राष्ट्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है तो केंद्र सरकार को टीकों की खरीद और आपूर्ति करनी होती है, न कि राज्यों सरकारों को। पर कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में खुद को संभाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को यह बात कही। बंगाल में चक्रवात यास के हजारों बेघर होने के कारण परिवारों ने शरण ली। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि तूफान के कारण लगभग 1100 गांवों में बाढ़ आ गई, जिससे कम से कम 50,000 बेघर हो गए। हिमालय में मौत, गरीबी, डर और खींचे हुए संसाधन कोविड संकट को बिगाड़ रहे हैं। भारत का कोविड-19 केस लोड 27.16 मिलियन है, जिसमें 311,388 मौतें 26 मई के संघीय सरकार के आंकड़े हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत के भीतरी इलाकों में कम परीक्षण दर के कारण संख्या कहीं अधिक है, जहां कोविड-19 मामले तेज़ी से फैल रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा दिया गया जानकारी पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।